जो हमारे भूगोल विभाग के स्वाति प्रसाद प्रस्तुत करना चाहते हैं, कृपया वो मंच पर आए। जोरदार तालियां इनके लिए हो जाए। स्वामी विवेकानंद, जिनके बारे में हम आगे सुन चुके हैं और उनकी उपलब्धियां से भी परिचित हो चुके हैं। अब हम उनके द्वारा दिए गए उपदेशों को सुनते हैं, जो हमें जीवन में आगे बढ़ने के लिए उत्तेजित करते हैं। इसलिए सुनते हैं उनके उपदेशों को। उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक हम अपने लक्ष्य को नहीं प्राप्त कर लेते। इनके इस उपदेश से हमें अपने जीवन में आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। उनके दूसरे उपदेश को हम सुनते हैं। दिन में कम से कम एक बार अपने आप से बात करें। इससे हमें अपने आप मतलब अपने आंतरिक विचारों से परिचित होने की प्रेरणा मिलती है। इनके तीसरे उपदेश की ओर बढ़ते हैं। जो लोग आपकी मदद करते हैं उन्हें कभी मत भूलो। इससे हमें विनम्रता का भाव रखने की प्रेरणा या संदेश मिलता है। इनके चौथे उपदेश की ओर बढ़ते हैं। पढ़ने के लिए जरूरी है एकाग्रता। एकाग्रता के लिए जरूरी है ध्यान। जब तक हमें एकाग्रता और ध्यान का बोध या ज्ञान नहीं होगा, तब तक पढ़ने या शिक्षा प्राप्ति करना कठिन हो जाता है। इनके पांचवें उपदेश की ओर बढ़ते हैं। हम वो है जो हमें हमारी सोच ने बनाया है, अर्थात हम जैसा सोचते हैं हमारा व्यक्तित्व वैसा ही हो जाता है। धन्यवाद। स्वाति प्रसाद, अब मैं मंच को आगे बढ़ाते हुए हमारे बीच हमारे विश्वविद्यालय के फाइनेंस ऑफिसर अभी पधारे हैं। आपका हार्दिक स्वागत, अभिनंदन सर। अब ऐसा है कि कुछ समय की पाबंदी है, समय बहुत हो गया है, छात्रों को भी बहुत दूर दूर जाना है, तो थोड़ा सा हम लोग अपने प्रोग्राम को अब संक्षिप्त करना चाहेंगे। अब मैं आमंत्रित करता हूँ एनएसएस कोऑर्डिनेटर डॉक्टर मासूम अहमद सर जी को। सर आप आए और बच्चों को अपने आशीर्वचनों से ज्योग्राफी डिपार्टमेंट के हेड प्रोफेसर डॉक्टर अनिल कुमार सिंह सर, हमारे फाइनेंस ऑफिसर डॉक्टर बड़े भाई हैं, मेरे दोस्त हैं, हमारे हिंदी विभाग के अध्यक्ष, हमारे मैथ के बड़े भाई तिवारी सर, आप सबको जोहार। सभी बच्चों को आज के इस अवसर पे आप सबका इस्तकबाल है। चूँकि ये आपका प्रोग्राम है, एनएसएस का प्रोग्राम है युवा दिवस। आज हम 27वें युवा दिवस मना रहे हैं और पूरा भारत मना रहा है। नासिक से, जैसा कि हम सब जानते हैं, नासिक में इस प्रोग्राम का भव्य उद्घाटन प्राइम मिनिस्टर साहब ने किया है और हम सब इस यूनिवर्सिटी कैंपस में कई एक साथ प्रोग्राम चल रहे हैं। तो आज बड़ी खुशी की बात है कि हम इकोनॉमिक्स और मैनेजमेंट में भी गए, यहाँ ज्योग्राफी में भी आए और भी जगह गए, अपने यहाँ कुछ लाइव प्रोग्राम भी देखे। तो हम सब आज जो है मानवतावादी स्वामी विवेकानंद जी की जीवनी और उनके मार्गदर्शक को अपनाने की कोशिश करें। स्वामी विवेकानंद जी ने बहुत कुछ अपने
जीवन के मूल्यों को आप सबके सामने किताबी शक्ल में रखा है। उनके आदर्शवादी जीवन को अपनाएं। वो बड़े आदर्शवादी थे। एजुकेशन के साथ साथ तालीम के साथ तरबियत वो चाहते थे। आप इंसान दोस्त बने, एक दूसरे के मददगार बने, एक दूसरे के लिए प्रेरित बने। यानी वो सूफीज्म को, यानी मिस्टिसिज्म, उपनिषद के फलसफे और जो इंडिया में सूफीज्म था, उन सब सारे धर्म का अध्ययन उन्होंने किया था। सारे धर्म में जो अच्छाइयाँ थी उन सब को लेकर के उन्होंने बहुत कुछ ये जो है ना आप सब के लिए विरासत छोड़ रखा है। ज़रूरत इस बात की है उनकी तालीमात को आम करें, उनके जीवन के मूल्यों को अपनाएं। यही हमारी आज के इस बैठक के लिए आप सब के लिए बहुत बड़ा शुभ कामना होगा। आप सबको बहुत बहुत मुबारकबाद। था पेपर, लेकिन यहाँ वक्त की नज़ाकत को देखते हुए हम यही कहना चाहेंगे, मंजिल से बढ़कर मंजिल की जस्तजू में क्यों फिर रहा है, इतना अजीम बन जा के मंजिल तुझे पुकारे। आज स्वामी विवेकानंद के आदर्श को अपनाइए और उसी के रास्ते पर चलने की ज़रूरत है। इसी के साथ आप सबका शुक्रिया। धन्यवाद सर। हाँ सर। अब हम आमंत्रित करना चाहेंगे, हमारे फाइनेंस ऑफिसर हमारे बीच हैं, आप सर आएँ और दो शब्द भूगोल विभाग के छात्रों के लिए आशीर्वचन के रूप में। भूगोल विभाग के विभागाध्यक्ष डॉक्टर अनिल कुमार सिंह, एनएसएस कोऑर्डिनेटर, हिंदी विभागाध्यक्ष डॉक्टर के पाठक, डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, हेड ऑफ द डिपार्टमेंट डॉक्टर के तिवारी, सभी को मेरी तरफ से जोहार है, प्रणाम है, अभिनंदन। बच्चों को प्यार है। हर्ष की बात है आप लोग एक युवा दिवस के अवसर पर एकत्रित हुए, कार्यक्रम किए सफलतापूर्वक। युवा दिवस स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन, तो हम युवा दिवस के रूप में वो सब विचारने की बात, युवा दिवस की, बाल दिवस नहीं, वृद्धा दिवस नहीं, युवा दिवस। क्योंकि ये युवा अवस्था को बिना पार किए दुनिया के सामने ऐसा ये अपना लॉजिक रखे जिसके चलते ये प्रख्यात दुनिया भर में जानेगा। मार्च 39 ईयर्स ऑफ एज हो गया था। उसी एज में ये सिर्फ अपना ही नहीं, हमारे देश का नाम विश्व के पटल पर रखा है। और विद्यार्थियों के लिए इनका मेन जो एडवाइस था वो ये कि भारतीय संस्कृति को वेस्टर्न संस्कृति के साथ कैसे जोड़ा जाए। भारतीय संस्कृति को ये प्रमोट करते थे, लेकिन वेस्टर्न संस्कृति को, वेस्टर्न स्टाइल को, वेस्टर्न एजुकेशन को कभी इग्नोर इन्होंने नहीं किया, बल्कि दोनों के बीच में समावेश स्थापित करने का प्रयास हमेशा किया। और हमेशा ये प्रयास किया कि विद्यार्थी भी इसको समझें। इसीलिए इनके समय में एक टॉपिक उभर कर आता है
स्वामी विवेकानंद एंड मॉडर्न साइंस, ये इन्होंने हर एक प्रत्येक विद्यार्थी को जो वेस्टर्न साइंस जहाँ से कि इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन तक हुआ उसको भी अपनाने समझने का प्रेरणा दिया। ज़्यादा बिंग मैथमेटिक्स टीचर बहुत तो इस पर स्पीच नहीं दे सकता, लेकिन फिर भी जो मोटा मोटा मेरे दिमाग में था मैंने बताया। धन्यवाद। धन्यवाद सर, आपके इसी आशीर्वाद वचनों से हम सबको मार्गदर्शन मिला। तो अब हम कार्यक्रम का समापन की ओर चलते हैं और मैं आमंत्रित करूंगा भूगोल विभाग के टॉपर दीपेश मजा सर से कि आप आए और अपने आशीर्वचनों से हम सबका मान बढ़ाएं। अब आज का कार्यक्रम समाप्ति की ओर है। दीपेश हमारे डिपार्टमेंट के जो स्कॉलर हैं धन्यवाद ज्ञापन करेंगे और उसके बाद नेशनल एंथम होगा और उसी के साथ कार्यक्रम की समाप्ति होगी। आदरणीय हमारे बीच अभी हमारी दो मुख्य अतिथि थी डॉक्टर पुष्पा मैडम, अभी तो नहीं है, उनको कोई कार्यक्रम की वजह से वो चली गई है, लेकिन उनके वक्तव्य हमारे कानों में अभी तक है, वो हम सबको याद रखना चाहिए। तो मैं पूरे भूगोल विभाग के द्वारा उनको भी धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद यहाँ पे उपस्थित हमारे बीच फाइनेंस ऑफिसर सर डॉक्टर शिव प्रसाद सर, उन्होंने भी अपने आशीर्वचन मैं भूगोल विभाग के द्वारा उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। मैं NSS कोऑर्डिनेटर हमारे बीच डॉक्टर मासूम सर, इन्होंने भी हमारे बीच युवा दिवस और जो विवेकानंद जी की जयंती पर 2 शब्द रखे और अपने आशीर्वचन हमारे बीच दिया उन्होंने, मैं उनका भी बहुत धन्यवाद। डॉक्टर पाठक सर हिंदी विभाग के विभाग अध्यक्ष, उन्होंने हमारे बीच बहुत ही एक सुहावना सा एक श्लोक के साथ में भाषण दिया और हम सबको अपने आशीर्वचनों से सुशोभित किया। उनके लिए मैं भूगोल विभाग से उनका धन्यवाद ज्ञापन करना चाहता हूँ। इसके पश्चात मैं मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट के विभागाध्यक्ष सर तिवारी सर उनका भी बहुत तहे दिल से धन्यवाद देना चाहूँगा। उसके बाद मैं अपने भूगोल विभाग के विभाग अध्यक्ष सर डॉक्टर अनिल सर का भी बहुत धन्यवाद देना चाहूँगा। विद्यार्थियों का भी धन्यवाद देना चाहूँगा जिनके मेहनत और लगन और सॉरी मुझसे गलती हो गई, निवेदिता मैम जो हमारे बीच है उनका भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। चाहता हूँ कि जिनकी मेहनत से ही ये समारोह जो है आयोजन पूरी तरह से संभव हो पाया, आप सबको भी मैं धन्यवाद देना चाहूँगा। अंत में हम एक राष्ट्रगान के साथ इसका समापन करना चाहेंगे, तो मैं शिक्षकगणों और विद्यार्थियों से अनुरोध करूँगा कि वो अपने स्थान पर खड़े हो जाएंगे और राष्ट्रगान इस समारोह का समापन करेंगे। कुछ बच्चे स्वागत गीत में जो लोग था सब आ जाओ ना। ठीक है।